इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, ये पैदा क्यों होता है और इसको खत्म कैसे करें। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे अंदर बहुत आलसपन है। मैं जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग बोलते हैं कि मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ। परंतु वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तो वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? तब व्यक्ति बोलता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूँ व्यायाम करना, प्राणायाम करना मेरी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे करने नहीं देता। इसी आलस की वजह से मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता। इस बात पर मुनिवर कहते हैं, अच्छा, तो ये है तुम्हारा आलस? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? तभी वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य क्या है, पर ये जो भी है बहुत बुरा है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे मुनिवर? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसे भोजन देते हैं जिसके अंदर स्वयं की जीवंतता नहीं होती, तब हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और हम इस शरीर को जिस तरह की ऊर्जा देते हैं यह उसी तरह से बर्ताव करता है। शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरह से सोना, गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे चलने, लेटने, सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। यदि तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और वो जब लेटते हैं तब उनके शरीर पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सिर्फ सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो उनको सिर्फ ध्यान से देखकर ही बहुत कुछ समझ सीख सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह तभी जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात के सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोगों को अनुशासन बुरा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असलियत यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त करता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने या बैठने, उठने, सोने, चलने या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी कर रहे हो, जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे मन के
गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार नहीं कर पाए थे, इसलिए हमसे इस बार भी नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं, तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। और दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो, शाम होने वाली है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिला, तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं होगा। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। जब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, तब उसका मन बिल्कुल स्पष्ट होता है। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कारण यही है कि तुम्हारे मन का स्पष्ट न होना। तुम भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है किसी काम को करने की कोई वजह न होना। मान लो तुम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत दूर चलते चलते तुम थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना। तो फिर इस बात को समझो कि आलस्य तुम्हें उसी काम करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और कुछ करने की बड़ी वजह है, तो वहाँ पर आलस्य कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।